WhatsApp हैकिंग के चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट एक ये है टूल जिसके ज़रिए जो फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, हमने इस पर दो काम कर रहे हैं। एक तो हम इसकी ऑनलाइन हेल्पलाइन बना रहे हैं ताकि लोगों को पता हो कि कैसे हमने WhatsApp जो है वो अपना रिस्टोर भी करना है और आगे मेटा के पास हमें फॉरवर्ड करना है, ये काम हो रहा है। साथ साथ हमारी एक अवेयरनेस कैंपेन जो है हमने मेटा के साथ डिस्कस किया है, वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर वो अपना हर एक से शेयर करेंगे और वहाँ पे लोगों को बताएंगे कि इसकी जो है 2 पिन ऑथेंटिकेशन होगी तो उसके बाद आपका जो है WhatsApp इम्प्लीमेंट होगा और सही है। देखिए केसेस तो बढ़ ही रहे हैं उसमें, लेकिन डिफरेंट तरीके हैं। अब क्रिमिनल्स जो है वो मुख्तलिफ तरह से क्राइम कर रहे हैं। WhatsApp हैकिंग एक कम हो रही है तो उन्होंने कोई दूसरे तरीके कर रही है, तो उसमें चूँकि ऑनलाइन क्राइम जितना बढ़ता जा रहा है, जिस तरह लोगों के पास मोबाइल्स और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, उसी हिसाब से लोग क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग गैंग्स ट्रेस कर रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ भी पाकिस्तान में भी गैंग्स पकड़े हैं जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे थे, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ भी पाकिस्तान में भी गैंग्स पकड़े हैं जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तान में भी यहाँ के लोग सर ढंग के ज़रिए। तो ये तो एक है, लेकिन उसके बाद बैंक के अकाउंट्स को भी हैक किया जा रहा है, जाली वेबसाइट्स भी हैं, कॉल सेंटर्स के अक्रॉस द कंट्री भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, हर चीज़। सर WhatsApp में बड़ी आसान बात तो ये है कि आपके पास जब भी कोई कॉल करके कहेगा जी मेरे पास 4 पिन कोड आए और मुझसे शेयर कर रहे हैं, तो उसको मत शेयर करें। और जनरली लोगों के बात पता भी होती है, उसके बावजूद भी वो शेयर कर देते हैं। तो उसमें टेक्निकली काम हो रहा है, उसको कोशिश करेंगे कि वो मैनुअली फीड ही ना हो सके, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, ज़ाहिर है उसमें मेटा की टीम्स को टेक्नोलॉजिकली उसको देखेंगे और कैसे कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली तो यही बात है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने अपना 4 पिन